हेलो बच्चों, आज हम नेक्स्ट वीडियो करने जा रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। ये है चैप्टर सेकंड के शॉर्ट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है इसका, यूरोपीय संघ की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो इसका आंसर है, यूरोपीय संघ की स्थापना यूरोप के देशों की आर्थिक मदद करने के लिए की गई थी। इससे यूरोप के देशों में ने व्यापार और आर्थिक मामलों में एक दूसरे की मदद करना आरंभ कर दिया था। तो देखिए, यूरोपीय संघ की स्थापना का जो उद्देश्य था वो था जितने भी पश्चिमी यूरोप के देश हैं वो आपस में एक दूसरे की व्यापार और आर्थिक मामलों में एक दूसरे की सहायता करें। बट धीरे धीरे ये जो संघ था, ये जो संगठन था, वो राजनीतिक प्रभाव भी रखने लगा और ये एक तरह से इस समय में राजनीतिक संगठन बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत तथा चीन के बीच किन दो मतभेदों के कारण 1962 का सैनिक संघर्ष हुआ? तो देखिए, चीन से हमारे जो संबंध हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं और 1962 में भारत और चीन का युद्ध भी हुआ था। तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों और लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र पर दावे के चलते 1962 में भारत तथा चीन के बीच युद्ध हुआ था। तो 62 में हुआ था और 65 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। तो वो जो काल था, या कह सकते हैं कि 1960 का जो दशक था वो भारत के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी भरा था, क्योंकि इसी काल में बहुत बड़ा अकाल भी पड़ा था और उसका जो एपिसेंटर था वो कह सकते हैं बिहार था। तो अरुणाचल प्रदेश को वैसे नेफा के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। नेफा की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है और अरुणाचल प्रदेश नेफा के नाम से किसको जाना जाता है वो भी पूछा जाता है। तो नेफा का फुल फॉर्म हो जाता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ए फॉर एजेंसी है, ना कि एरिया। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यूरोपीय संघ की ऐसी दो विशेषताएं लिखिए जो इसे एक प्रभावशाली संगठन बनाती हैं। तो नंबर 1 है, यूरोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। पहली किसके पास है? अमेरिका के पास। दूसरी किसके पास है? यूरोपीय संघ के पास। देखो, ये जो देश है ना, ये सारे छोटे छोटे देश हैं। अगर ये एक देश ही अपनी सेना बना करके आगे चलता है तो वो बहुत छोटी रहेगी, लेकिन इन सब देशों ने क्या किया, एक दूसरे के साथ में संगठन बनाया और अपनी सेना भी संगठित करी। तो ये अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, यूरोपीय संघ के दो सदस्य सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं जो ब्रिटेन एवं फ्रांस। देखो, ब्रिटेन जो है अब वो क्विट कर चुका है, यानी कि उसने यूरोपीय संघ से बाहर हो चुका है। बट ये अभी भी संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्य है और फ्रांस भी सदस्य है। बस अब इसमें से कह सकते हैं कि फ्रांस जो है वो यूरोपीय संघ का सदस्य बना हुआ है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि यूएनओ के स्थायी सदस्य बना हुआ है ये कौन? फ्रांस। ठीक है बच्चे, इससे इसकी शक्ति और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यूरोपीय संघ की गठन प्रक्रिया रेखांकित कीजिए, यानी कि इसका गठन किस प्रकार से होता चला, क्योंकि एकदम से यूरोपीय संघ की स्थापना नहीं हुई है। इसका जो कह सकते हैं नींव वो 1948 में पड़ गई थी। ठीक है, जब मार्शल योजना शुरू की थी अमेरिका ने पश्चिमी यूरोपीय देशों को आर्थिक सहायता देने के लिए। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। नंबर 2 है 1949 में यूरोपीय परिषद का गठन किया गया। 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ। इसी के चलते 1992 में यह यूरोपीय संघ के रूप में जाना जाने लगा। ठीक है बच्चे, ऑफिशियली क्या है कि भाई यूरोपीय संघ का गठन कब हुआ है, तो वो हुआ है 1992 में। और यूरो मुद्रा जो चलाई गई है वो चलाई गई है 2002 में, यानी कि जस्ट इसके 10 साल बाद। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मार्शल योजना से आप क्या समझते हैं? मार्शल योजना के तहत किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो आंसर पे आते हैं हम। मार्शल योजना पश्चिमी यूरोपीय देशों की आर्थिक
मदद के लिए अमेरिका द्वारा चलाई गई थी मार्शल योजना के अंतर्गत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई थी। देखो, मार्शल योजना किसने चलाई है? अमेरिका ने चलाई है। क्यों चलाई है? क्योंकि पश्चिमी यूरोपीय देश जो थे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर साथ ही साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व रहे थे, जिसके कारण इनको बहुत ज़्यादा जन और धन की हानि हुई थी। अब इनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत दयनीय हो चुकी थी, क्योंकि अमेरिका इनका मित्र राष्ट्र था, ये पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने वाले देश थे। तो अब ये अमेरिका का दायित्व था कि वो उनकी आर्थिक सहायता करे। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। इस मंच ने यूरोपीय देशों को व्यापार और आर्थिक मामलों में एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे किया। तो इस संगठन को बनाने का फायदा क्या हुआ? इस संगठन के बनने से ये सभी देश एक दूसरे की आर्थिक और राजनीतिक मामलों में, यहाँ तक के कह सकते हैं कि सैनिक मामलों में भी एक दूसरे की सहायता करने लगे। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूरोपीय संघ के झंडे में दर्शाए गए सोने के रंग के 12 सितारों के घेरे का क्या महत्व है? तो इसका आंसर है, यूरोपीय संघ का अपना एक झंडा है, गान तथा स्थापना दिवस है। सोने के रंग के सितारों का घेरा यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। देखो, जो सोने के रिंग्स बनाए गए हैं ना 12, उनका जो प्रतीक है वो किस चीज़ के प्रतीक है? वो प्रतीक है कि यूरोपीय संघ के जितने भी देश हैं वो आपस में एकता और मेल मिलाप के साथ में रहते हैं। यूरोपीय संघ का एक अपना झंडा है, अपना राष्ट्रगान है और स्थापना दिवस है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। इसमें 12 सितारे हैं क्योंकि 12 की संख्या को वहाँ पारंपरिक रूप से पूर्ण, समग्र और एकता का प्रतीक माना जाता है। देखो, हर जगह पर कोई ना कोई डिजिट जो है ना वो बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है। जैसे भारत में 7 नंबर को बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर 12 जो नंबर है उसको शुभ माना गया है और इसको पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना गया है। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आसियान के झंडे की विशेषता बताइए। आसियान, ठीक है, तो ये एशिया का, दक्षिण पूर्व एशिया, सॉरी पूर्वी एशिया का ये एक संगठन है जो पूर्वी एशिया के देशों ने मिलकर के बनाया है। तो आसियान के झंडे के प्रतीक चिन्ह में धान की 10 बालियां हैं। देखो, 10 बालियां हैं, 10 बालियां इसके 10 जो इसकी स्थापना करने वाले देश हैं उनको दर्शाता है। दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों को इंगित करती हैं। ठीक है, तो जो 10 धान की बालियां हैं वो क्या इंगित करती है? इसके 10 देशों को जो इसमें शामिल हैं, जो आपस में मित्रता और एकता के धागे में बंधे हैं। वृत्त आसियान की एकता का प्रतीक है। तो ये सब इसमें धान की 10 बालियां जो हैं वो इसके देशों को डिनोट करती है और साथ ही साथ जो वृत्त बनाया गया है वो इनकी एकता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यूरोपीय संघ और आसियान में क्या समानता है? देखो, वैसे तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि यूरोपीय संघ में एक ऐसा देश है सॉरी फ्रांस, जो कि यूएनओ का सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। ठीक है, जबकि आसियान में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो यूएनओ का स्थायी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य हो। तो एक तो ये असमानता है, बट अब इसमें पूछा गया है समानता, तो हम देखते हैं आंसर इसका। यूरोपीय संघ और आसियान दोनों ही क्षेत्रीय संगठन है। देखो, पहली समानता क्या है? क्षेत्रीय संगठन है। क्षेत्रीय संगठन से मतलब क्या होता है? उसी क्षेत्र के आसपास के देशों को लेकर के कोई संगठन जब बनाया जाता है, जैसे सार्क है, सार्क में भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, म्यांमार है, श्रीलंका है। तो यानी कि आसपास के देशों का ही एक संगठन है जो उनकी उस क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने में सहायता कर सकता है। इसी उद्देश्य के लिए यूरोपीय संघ और साथ ही साथ आसियान दोनों का निर्माण किया गया है और ये क्षेत्रीय संगठन कहलाते हैं। आगे सेंटेंस पढ़ते हैं। यूरोपीय संघ यूरोप के देशों और आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है। तो जो जहाँ के देश हैं वहीं के देशों का ये संगठन है। इसमें यूरोपीय संघ में एशियाई देश का कोई
देश सदस्य नहीं बन सकता, उसी तरह आसियान में भी यूरोपीय संघ का कोई सदस्य मेंबर या सदस्य नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि ये क्षेत्रीय संगठन है। ठीक है, दोनों का मुख्य उद्देश्य अपने क्षेत्र का आर्थिक विकास करना और आपस में एक दूसरे की सहायता करना है। ठीक है बच्चे, तो इनका उद्देश्य क्या है? उसी क्षेत्र के देशों को शामिल करके उनकी जो भी समस्याएं हैं, विवाद हैं, उनको जल्दी से जल्दी और बिना किसी लड़ाई झगड़े के आपसी बातचीत के द्वारा उससे सुलझाना इनका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1973 में यूरोपीय संघ में कौन कौन से देश शामिल हुए थे? तो 1973 में यूरोपीय संघ में डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन ने सदस्यता ली थी। और अब ये याद रखना कि ब्रिटेन इस टाइम में यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है, बट इसने जो इसकी मेंबरशिप ली थी वो ली थी 1973 में। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2004 में किन देशों ने यूरोपीय संघ की सदस्यता ली? तो साइप्रस, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया मई 2004 में यूरोपीय संघ के सदस्य बने। तो ये सारे वो देश थे जो यूरोपीय संघ के सदस्य 2004 में बने थे। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्तमान में कौन से दो देश यूरोपीय संघ के नए सदस्य बने हैं? तो 2007 में बुल्गारिया और रोमानिया जनवरी 2007 में यूरोपीय संघ के सदस्य बने हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ के विस्तार के चरण लिखिए। तो नंबर 1 पे आते हैं। यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का गठन किया गया था 1951 में। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन हुआ था 1951 में। यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय यूरोटॉम का गठन किया गया था। ठीक है, तो इन सब का गठन किया गया था और सबसे लास्ट में बना था यूरोपीय संघ 1992 में। ठीक है बच्चे, और 2002 में यूरो मुद्रा का चलन शुरू कर दिया गया था। तो आई थिंक आपको ये वाले सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप इन सबको रिवाइज कीजिए, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। इनमें से कई क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं। ठीक है बच्चे, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और नेक्स्ट वीडियो तक धन्यवाद।